जैसे धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण इस जगत में भक्ति है। भक्ति को चिंतामणि कहा गया है, मणि का रूपक दिया गया है। भक्ति होगी तो इस जगत में और दूसरों जगत में, लोगों में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो भक्ति के बल से प्राप्त हो जाएगा। अगर यहां सोना, चांदी, हीरा मोती, पूरी संसार की संपत्ति हमारे पास हो और उसके बदले हम भक्ति लेना चाहें तो नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति होगी तो उसके बदले में हम अपने विश्व की पूरी संपत्ति भी ले सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है। लेकिन अब ये हो कैसे? सर्वप्रथम में तो ये जानना होगा कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति है क्या और भक्ति कौन करता है और क्यों करता है। ये प्रश्नों के उत्तर जब मनुष्य निकालने लगेगा, सोचने लगेगा, विचारने लगेगा तो भक्ति में अग्रसर होगा। इसमें संग और कुसंग बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। अगर भक्ति हमारे पास आ भी गई है और हमारा कुसंग है तो धीरे 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 भक्ति लुप्त हो जाएगी, हट जाएगी, चली जाएगी, फिर खाली हो जाएगी। अगर हमारा संग अच्छा है, सुसंग है, तो सुसंग से धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ जाएगी। भक्ति को प्राप्त करने के लिए जगत में कई साधन दिए हैं। मुख्यतया बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर किसी ने सत्संग किया है तो भक्ति मिलेगी। अब सत्संग किसे कहते हैं ये समझना होगा, बहुत पेचीदा प्रश्न है ये। सत्संग किसे कहते हैं? अब हम कोई कथा सुना रहे हैं, कोई किसी की कथा सुना रहा है, कोई किसी की कथा सुना रहा है, इसको भक्ति नहीं कहते, इसको सत्संग नहीं कहते। सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण होता है सत्य का संग। जो बोलने वाला है वो कितने सत्य पर चल रहा है कि झूठ पर चल रहा है। काल ने भी राक्षस हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने भेजा। जब लक्ष्मण जी के शक्तिवान लगा, संजीवनी लेके लिए जा रहे थे, रावण ने कहा कि हनुमान को रोक लो, सुबह तक नहीं आएगा तो लक्ष्मण तपस्वी का विनाश हो जाएगा, एक तपस्वी रहेगा उसको फिर देख लेंगे। काल ने भी गया, संत का रूप बनाकर गया और वहां जाकर के उसने सत्संग किया कि राम परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक हैं, दुष्ट रावण से युद्ध चल रहा है, ऐसा बोलने लगा। हनुमान जी वहां होकर उड़कर जा रहे थे। उन्होंने संत वेश देखा, आश्रम में राम का नाम सुना तो जिज्ञासा हुई कि अवश्य इससे मिलना चाहिए। गए तो नीचे कहा कि हमको प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो उस महात्मा ने कहा कि आप आगे सरोवर है, उस सरोवर पर जल पियो, स्नान करो, फिर आओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम जहां होगे वहां से पूरे विश्व का हाल जान सकते हो। मैं देख रहा हूं राम रावण में युद्ध हो रहा है, पर लेकिन निश्चिंत रूप से कह सकता हूं कि राम जीतेंगे। हनुमान जी को जिज्ञासा, भाई इसका ज्ञान तो बहुत बड़ा है, मुझे लेना चाहिए।
स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गए तो वहां एक मगरी हनुमान जी का पैर पकड़ लेती है। हनुमान जी का पैर पकड़कर वो अंदर पानी में खींचने लगी। हनुमान जी ने बहुत उसको रोका, नहीं रुक नहीं पाई, तो एक मुक्का उसको कस के मार दिया और वो मर गई। मरते ही उन्होंने एक अप्सरा का रूप धारण किया, सुंदर महिला का रूप धारण किया, और कहने लगी, देखो तुम जिसके पास रुके हो धूर्त रावण का दूत है, तुम उसकी बातों में मत आना। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूं, मुझे श्राप लगा था, इसलिए मैंने यहाँ मनुष्य लोक में मगरी के रूप में जन्म लिया है। लेकिन मुझे कहा गया श्राप मुक्ति के लिए कि जब सत्य पर चलने वाला कोई व्यक्ति मुक्का मारेगा तू मर जाएगी, तो तू फिर लौट कर वही आ जाएगी। तो सत्य का प्रभाव था। काल ने भी असत्य पर था। हनुमान जी आए, कहा कि भैया हम ज्ञान तो पीछे लेंगे, पहले तू हमसे गुड़ दक्षिणा ले ले, भेंट ले ले। क्योंकि उन्होंने बता दिया, लपेट करके पूंछ में बड़ी जोर से पछाड़ दिया, प्राण पखेरु उड़ गए। किस में था वो? असत्य पर था, सत्संग नहीं कर रहा था, असत्य का संग था उसका। लेकिन भेष उसने संत का बनाया, सत्य का बनाया। तो जहां छल होता है, कपट होता है कि हम हैं तो कुछ और हम दिखाएं किसी को कुछ और, भेष हम संत का लिए हुए हैं और हमारे कृत्य एक राक्षसों जैसे हो, तो वहां क्या होगा? असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। अगर भेष भी संत का है, वाणी भी संत की है, भगवान का स्मरण है और सत्य ही बोल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, तो वो फिर जो कहेगा वो हुई सत्संग बन जाएगा। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, और विवेक से ही भक्ति पकड़ी जाती है, ज्ञान से नहीं, और ये प्रभु कृपा से मिलती है। सत्य का संग हमारा है नहीं, जैसे कालनेमी का सत्य का संग नहीं था, भेष संत का, वाणी भी भगवान की। ऐसे बहुत से कलयुग में लोग हम जैसे बोलते रहते हैं, कथाएं कहते हैं, उन्होंने अपना पेट पार्जन का साधन बना लिया है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, लेकिन सत्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इनकी कथा सुनने से कोई कहे कि कल्याण हो जाए, तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। एक लंकिनी थी, लंका में रावण ने पहरे पर लगा दी। हनुमान जी आए सीता जी की खोज करने के लिए, तो जब अंदर प्रवेश करने लगे तो लंकिनी ने रोक दिया, कहे चोर तू कहां जाता है? और जबकि हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया था कि मुझे कोई पकड़ नहीं ले, बहुत छोटा, मच्छर के समान, मसक समान रूप कपि धरी, और लंका ही चले उस सुमिर न रही। लंका को जब गए तो बहुत छोटा रूप बनाया, लेकिन बहुत कड़क पहरेदार नहीं थी लंकिनी। उसने रोक दिया, रोक, मेरे बिना आज्ञा के तू अंदर प्रवेश कैसे कर गया? बाहर आ, तेरे जैसे चोरों का तो मैं भोजन करती हूं, आज मैं भूख लगी तुझे खाऊंगी, आ मेरे पास। हनुमान जी ने कहा कि देख मैं चोर नहीं हूं, चोर तो तेरा मालिक है रावण, जो मेरी माता का हरण करके लाया है, मैं उसकी खोज में आया। बोला नहीं मैं कुछ नहीं जानती, इधर आ। जब ज्यादा ढटा ढपटा तो हनुमान जी को गुस्सा आया, एक मुक्का मारा, और एक मुक्का मारते ही वो धरती में गिर गई, खून बहने लगा, उसको होश आया तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई हनुमान जी के आगे। अब कोई मारेगा तो हम उसके आगे हाथ जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। और वो हाथ जोड़ के खड़ी है, क्यों? कि उसे बताया था ब्रह्मा जी ने
कि जब तुझे कोई राम का दूत मुक्का मारेगा, उसने कहा था कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे राक्षसों के साथ रहना पड़ रहा है, आपने कहा कि यहां रहो लंका में, मैं मेरा कल्याण कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कर, तू रह वहां, जब तुझे कोई मुक्का मारे और तू एकदम बेहोश हो जाए, खून की पलटी करना लग जाए, तो मान लेना कि राम का दूत आ गया, बस तेरा कल्याण उसी समय से। तो हनुमान जी ने मुक्का मारा, कोई सत्संग तो किया नहीं था, कथा सुनाई हो, कुछ कोई रामायण सुनाई हो, गीता सुनाई हो, भागवत सुनाई, कुछ नहीं सुनाया, मुक्का मारा। और मुक्का के बदले में वो क्या कहती है कि हे तात, मेरा आज बड़ा भाग्य है कि मैंने राम जी के दूत के दर्शन किए। मुक्का मारा और मुक्का मारने वाले को कहती हैं कि मेरा बड़ा भाग्य है। अरे कोई वैसी होती तो लड़ बैठती, तेने मुक्का मारा है, मेरा बड़ा भाग्य कि फूट गया भाग्य मेरा, तेने मुक्का मार दिया। बोले मेरे भाग्य तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें राम कर दूता, हे तात मेरे बहुत से पुण्य उदय हो गए हैं, मैंने आज राम जी के दूत के दर्शन किए। और राम जी के दूत के दर्शन का मतलब कि जो सत्य पे होगा वही तो राम का दूत होगा। राम का दूत वही कहला सकता है जो सत्य पर हो। हम भक्त कहलाते रहे, कोई महत्वपूर्ण नहीं। अगर भगवान हमें स्वीकार करते हैं, भक्त है, वो माने कि मेरा सेवक है, तब भक्त है, वो महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी सत्य पर थे। तो अब वो क्या कहती कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नताई सकल सुख, लव मिल सत्संग, लव सत्संग। हे तात हनुमान, दुनिया का सुख एक परले में रख दिया जाए, लेकिन वो एक क्षण सत्संग के बराबर नहीं है। स्वर्ग का सुख भी रख दिया जाए पूरा एक परले में, दूसरे परले में सत्संग एक क्षण का रखा जाए, तब भी वो सुख ऊपर उठ जाएगा, सत्संग नीचे रहेगा पल्ला। अगर बैकुंठ का सुख भी रख दिया जाए, तात स्वर्ग, स्वर्ग माने स्वर्ग लोक, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग माने बैकुंठ का, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुला माने ताखरी में एक अंग पर रख दिया जाए, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का, बैकुंठ का, पृथ्वी का सारा सुख एक पल्ले में रख दिया जाए और एक पल्ले में सत्संग का सुख रख दिया जाए, तो सत्संग का सुख भारी रहेगा। ये कौन कह रही है? जिसमें मुक्का पड़ा है वो कह रही है। सत्संग तो हुआ नहीं, मुक्का ही तो दिया, वो उसको सत्संग बता रही है कि ये मेरा सत्संग हो गया। जो मुक्का पड़ा है वो सत्संग हो गया, क्योंकि उसका असत्य का जो वातावरण का खून था वो सब बह गया। अब सत्य रहा है मुक्का पड़ते ही, वो जान गई कि भगवान सत्य है, दुनिया में सब असत्य झूठा है। तो जो सत्य पर चलते हैं, जो सत्संग करते हैं, उस सत्संग में हम जब सुनते हैं तब भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखते हैं। और ये तभी सुलभ है जब सत्य पर चलने वाला कोई संत या दूत भगवान का कृपा करके हाथ अपना उसके सर पर रख दे। इसकी और पहचान है कि सब लोग कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करो कल्याण हो जाएगा, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? कौन भुलवा देता है? खूब कहते हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे, करना चाहिए, सब जगह सुनते हैं, सब जगह कहा जाता है, बड़ा बड़ा सुख दिखाया गया है, लेकिन हम करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन करने वाले इतने करते कि वो भूलते नहीं है। करने वाले इतने करते हैं कि 24 घंटे करते रहते हैं, वो भूलते नहीं है, और हम लोग करते नहीं है। क्यों?
कि हमारे अंदर पाप बहुत है, संत की कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। और संत की कृपा प्राप्त भी हो गई है तो हमने अपने आचरण में बदलाव नहीं किया। जो गुरु ने ज्ञान दिया उस ज्ञान को हमने जीवन में उतारा नहीं। भाई जब तक दवाई दी वैद्य ने या डॉक्टर ने या गुरु ने कोई ज्ञान दिया, गुरु ने कोई ज्ञान रूपी दवाई दी, तो दवाई के साथ परहेज भी तो करना है कि नहीं करना है। अगर परहेज नहीं कराएंगे तो दवाई काट नहीं करेगी। ऐसे गुरु जब देते हैं ज्ञान तो उसमें परहेज रूपी आचरण भी प्रस्तुत करते हैं। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए सत्संग प्रथम सीढ़ी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय।